Hello everyone, welcome back to my another weight loss vlog. सुबह के 8:12 हो रहे हैं और मैंने अपना वर्कआउट कर लिया है। और आप देखो इतने प्यारे प्यारे मैंगो। फिर दिखाती हूँ हफ्ते भर एक्सरसाइज करने के बाद मेरी बॉडी का क्या हाल है। देखो, पहले 1 घंटे में कम से कम 300 कैलोरी बर्न हो पाती थी वर्कआउट से, और आज बस मैंने 50 मिनट किए हैं। देखो, ओ 50 मिनट में 350 कैलोरी बर्न कर ली। अब मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट वॉक करूँगी, उसके बाद अपना एक्सरसाइज स्टॉप करती हूँ। तो मॉर्निंग का मेरा यही रूटीन होता है कि जितनी हो सके उतनी कैलोरी बर्न कर लूँ। इससे बहुत पूरे दिन एक्टिवनेस लगती है और पूरा पसीना आ जाता है। अगर आप कर लेते हो 30 मिनट से शुरुआत करो। आप 30 नहीं होता ना, 20 मिनट से शुरुआत करो। 30-40 मैंने भी जब किया था ना पहली बार, तो 20 मिनट ही एक्सरसाइज कर पाई थी। और आज देख लो, आज मैं 50-50 मिनट कर ले रही हूँ। तो मंडे का दिन है और मंडे को संडे के बाद थोड़ा एक्टिवनेस ज़्यादा लगती है ना, इसलिए अच्छी खासी कैलोरी बर्न हो गई है। शाम को सिर्फ और सिर्फ वॉक करूँगी। हाँ, मुझे देखो पसीना पसीना हाँ सांस नहीं आ रही। बीच में ना एक एक 2-2 घूंट पानी पीती रहती हूँ जब गला सूख जाता है। और जब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता ना, तो मैं जॉगिंग कर लेती हूँ। सॉरी, कैमरा ले लिया था। आप ऐसे स्पीड में, ज़्यादा स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है, जॉगिंग तो कम स्पीड से ही होती है। तो ऐसे कर लेती हूँ मैं जब मेरा मन नहीं होता। और यकीन मानिए 5 मिनट ऐसा करने के बाद फिर मेरा एक्सरसाइज करने का मन भी कर जाता है। तो एक्सरसाइज करने की ये ट्रिक है जो मेरे काम आ रही है, और मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है। 8 दिन हो चुके हैं मुझे एक्सरसाइज करते करते। तो आप भी अच्छी शुरुआत कीजिए अपने जीवन में, क्योंकि जब आप बीमार होगे, जब आप बिस्तर पे पड़ोगे, कोई आपको नहीं देखेगा। चाहे आप किसी के लिए कितना भी करें, आपको कभी कोई नहीं देखेगा। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो बात अलग है, लेकिन 90% ऐसा ही होता है कि बहू सबकी सेवा कर ले चलेगा, बहू की सेवा एक दिन नहीं कर सकता है कोई भी। तो इसलिए अपने आप को फिट बनाइए। आप ये मत समझिए कि हम 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। आप सोचिए कि अब आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि इससे पहले हम क्या करते हैं, कॉलेज लाइफ में लगे रहते हैं, ठीक है, कि करियर बनाएंगे। फिर शादी हो जाती है, करियर की तो वॉट लग जाती है, और शादी अच्छे से चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो रिश्ते निभाते निभाते, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते, कब आप भूल जाते हो कि आप भी इंसान हो, आपको भी जीने का अधिकार है। तो काम भी कीजिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए। 20 मिनट से आज से शुरुआत कीजिए। आप आराम से आधे घंटे अपने लिए टाइम निकाल लेंगे, और आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, बल्कि और एनर्जी के साथ आप डेली के काम कर पाओगे। तो मैंने तो सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अब आने वाले अपने सभी सालों में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करती रहूंगी। तो मॉर्निंग का वर्कआउट करने के बाद अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और उसके बाद मैं पी रही हूँ अब लेमन हनी वाटर। गुनगुना पानी पीऊंगी, और ये ना मेटाबॉलिज्म को और फास्ट कर देता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करता है। वैसे मैं डेली चिया वाटर पीती हूँ वर्कआउट करने के बाद, लेकिन रात में मैं भिगोना भूल गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था। मदर्स डे सेलिब्रेशन के बाद फिर कुछ याद ही नहीं रहा, और चिया सीड भिगोना भूल गई थी। और सुबह जो है सुबह का जो रूटीन होता है बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना, तो उसमें ध्यान नहीं रहा कि भिगो के रख दूं, इसलिए आज मैं इसे पी रही हूँ। और देखो, सुबह की ड्रिंक ना, जब तक मैं खाली पेट रहती हूँ तब तक मैं जो भी पीती हूँ ना, उसको मैं बैठ कर पीती हूँ, और पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं लगाती हूँ।
एकदम अच्छे से बैठ के पी लेती हूँ अब। और मेरा वेट जब भी बढ़ता है ना, मुझे पता चल जाता है केवल बैठने से ही, कि जैसे ही मेरा वज़न बढ़ेगा ना, मुझे बैठने में दिक्कत होने लगती है। बस तभी से फिर मैं शुरू कर देती हूँ अपना डाइटिंग, और फिर मैं 10-15 दिन में उसे नॉर्मल कर लेती हूँ। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये वेट लॉस जर्नी ना हमारी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। तो बीच-बीच में आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि 2-4 किलो ऊपर-नीचे होता ही रहता है। यहाँ मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ, और ये पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने सब्जियाँ डाली हुई हैं, और सब्जियों में मैं हमेशा तीनों तरह की शिमला मिर्च ज़रूर डालती हूँ जब भी सब्जी डाल के कुछ भी चीज़ बनाती हूँ। और इससे पहले मैंने दिखाया ही था कि आलू बोंडा बनाया था मैंने सुबह बच्चों के लिए, तो वो भी रखा हुआ है। और अब ये दूसरा टाइम है ब्रेकफास्ट बनाने का। किसी-किसी दिन तो ना मुझे 3 बार ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि निक्कू अलग पसंद करता है, और सुबह टिफ़िन में पैक करने के लिए अलग बनता है, और मम्मी का और हस्बैंड का अलग बनता है, और मेरा अलग बनता है। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है किसी-किसी दिन कि 3-4 बार जो है ब्रेकफास्ट बनता है अलग-अलग तरीके का। उस टाइम बड़ा गुस्सा भी आता है, और मन करता है कि हाँ, डाइटिंग छोड़ देते हैं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि केवल अपने लिए ही ना बनाऊँ, इससे क्या मेरी काम कम हो जाएँगे? नहीं, बस थोड़ा-सा मेहनत और लगेगी, अपने लिए भी बन जाएगा। लेकिन जब इस तरह का नाश्ता बनाती हूँ ना, जैसे कि इडली बनाया हो मैंने, या नमकीन पुलाव बनाए हों, या नमकीन सेवइयाँ बनाई हों, तो थोड़ा-सा आराम मिल जाता है घर के काम करने में। तो ये जो है बच्चे भी खा लेंगे आने के बाद स्कूल से, और हस्बैंड भी खा लेंगे, मम्मी भी खा लेंगी, मैं भी यही नाश्ता करूँगी। तो अभी ये जो है ढक के पकाई थी मैंने लगभग 10 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे, और 10 मिनट के बाद ये देखो ऑलमोस्ट पक गई है। थोड़ा-सा पानी रह गया है, इसको 1-2 मिनट और ढक के पका देंगे। और इसको सर्व करने से पहले ना 3-4 मिनट ढक कर ही रहने दो, तब एकदम खिले-खिले ये बनते हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए सर्व कर ले रही हूँ, और ऊपर से इनके ऊपर फिर मैं पीनट्स डालूँगी, जिनको मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा हुआ है। तो पीनट्स से जो है थोड़ा-सा प्रोटीन इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप अपने खाने का पोर्शन कंट्रोल करके खाएँगे और एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, तो आपका केवल और केवल वेट लॉस होगा। और अगर आप खाना कम खाएँगे, साथ में मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह, और साथ में प्रोटीन ऐड करेंगे, तो आपका वेट लॉस और फैट लॉस दोनों होगा। तो मुझे तो फैट लॉस करना है, वेट लॉस हो या ना हो, फैट लॉस मुझे करना है। तो इसलिए मैं अपने हर खाने में कुछ ना कुछ करके प्रोटीन ऐड करती ही हूँ। यहाँ मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं खरबूजा काट रही हूँ, और साथ ही साथ ना मम्मी से कुछ बातें करती जा रही हूँ। मम्मी कुछ बातें कर रही हैं, नहाने जा रही हैं, और ये लगभग 11:30 या 12 बजे का टाइम है जब मैं ये खरबूजा काट रही हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करो, जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, तो कम से कम दिन में एक बार फ्रूट जरूर खाइए। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकती कि 2-3 बार फ्रूट खाओ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं 2-3 बार फ्रूट खाती हूँ। लेकिन हमें अपने दिन भर की डाइट में एक बार फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। जो भी आपको मिल जाए आसानी से वो खाओ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक फ्रूट ही आपको खाना है। लेकिन हाँ, ऐसे फल ज़रूर चुनिए जिनमें पानी ज़्यादा हो, जिससे आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प मिले। मैं खाने जाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे भूख इतनी नहीं लग रही है, तो क्यों ना मैं इसको स्मूदी बना के पी लेती हूँ। तो मुझे अपने लिए कुछ अलग से पकाना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच मिक्स नट्स डाल दिए, और थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, और 1 चम्मच इसमें मैं प्रोटीन पाउडर डालूँगी, और फिर उसको
ग्राइंड कर दूंगी। ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऑलरेडी होता ही है। तो मैंने आज लंच ना करके ना, लंच की जगह पे ये स्मूदी पी ली थी और बहुत टेस्टी बनी थी क्योंकि खरबूजा ना मीठा बहुत होता है। तो आपको अगर मीठे की क्रेविंग्स भी होती है ना तो वो भी शांत हो जाती है। और स्मूदी तो अब मेरी ऑल टाइम फेवरेट हो गई है, मतलब कि अगर मुझे जब भी आलस आए ना थोड़ा बहुत, तो बस जो भी फ्रूट होगा उसके साथ पानी डाल के 1 चम्मच प्रोटीन डाल के मैं अपना स्मूदी बना लेती हूँ और बस उसको पी लेती हूँ। 1 गिलास स्मूदी से मेरा पेट पूरी तरह भर जाता है और मुझे बार बार भूख भी नहीं लगती है और बनाने में इजी है, कोई कुकिंग भी नहीं करनी पड़ती है। तो आप भी तीनों टाइम के खाने में कोशिश करो, एक बार स्मूदी को आप ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरी स्मूदी रेडी हो गई है। तो यहाँ मैं अपनी स्मूदी सर्व कर रही हूँ और सबको खाना मैं दे चुकी हूँ, उसके बाद ही इसको बनाया है। तो मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है, या तो मैं शाम के टाइम स्मूदी पीती हूँ डिनर की जगह, या मैं कभी ब्रेकफास्ट में पी लेती हूँ स्मूदी, या मैं कभी लंच के टाइम पे पी लेती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे पी के ना, आपके पेट को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। और प्रोटीन हेल्प करता है आपकी मसल्स रिकवरी को, आपके फैट लॉस में हेल्प करता है प्रोटीन, आपके मसल्स गेन में हेल्प करता है प्रोटीन। और डिनर के टाइम पर अगर आप प्रोटीन स्मूदी लेते हो तो रात भर आप सोते सोते भी फैट लॉस कर पाओगे। लंच करने के बाद 1-2 घंटे का टाइम मिलता है बीच में, उसमें निक्कू को रेस्ट कराने का काम करती हूँ और मैं खुद भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं वॉक करके आई थी छत से, और फिर कपड़े वगैरह उठा लिए जो धो के डाले हुए थे। फिर शाम को मैंने बनाई थी आलू गोभी और गाजर की सब्जी। तो इसके साथ मैंने एक सिंपल मूंग दाल का चीला खा लिया था। तो ये था मेरा आज का दिन भर का रूटीन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।